Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Daily Job Update. So guys, after 4 years 4 साल के बाद में फाइनली DSSB PRT टीचर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 17 सितंबर से शुरू होंगे और लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर रहेगी। वैकेंसी देखें तो 2 पोस्ट पर वैकेंसी है। पोस्ट नेम दोनों का सेम है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो असिस्टेंट टीचर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में वैकेंसी आई है और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में भी वैकेंसी आई है। ठीक है, अगर दोनों का ही पे लेवल 6 है। वैकेंसीज देखें तो यहाँ पर यूआर की 434 वैकेंसी है, ओबीसी की 278, एससी की 153, एसटी की 62, ईडब्ल्यूएस की 128 एंड टोटल 1055 है। पीडब्ल्यूबीडी की 55 है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में यूआर के 68, ओबीसी की 28, एससी की 13, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 9 एंड टोटल 125। टोटल यहाँ पर 1180 वैकेंसीज हैं और 6 वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी की। टोटल पीडब्ल्यूडी की 61 वैकेंसीज हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, जो ओबीसी है ये सिर्फ जो दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वो लोग ओबीसी की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से जो कोई भी बच्चा अप्लाई करेगा वो किसी भी कैटेगरी का है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, वो जनरल में ही काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट वैकेंसी है, सेंट्रल वैकेंसी नहीं है। डीडीए की जो वैकेंसी आई हुई है वो नेशनल लेवल वैकेंसी है, तो उसमें जो ओबीसी का, दूसरे स्टेट का ओबीसी का है, वो डीडीए के एग्ज़ाम में भी ओबीसी का ही रहेगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो 12th किया है और 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीनियर सेकेंडरी किया है और 4 साल का BLED किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी किया है विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 साल का डिप्लोमा किया है इन स्पेशल एजुकेशन तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किया है और कोई भी अपने डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी डिग्री आपने की है, BLED किया है, JBT किया है, कोई भी स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा CTET आपका पास होना चाहिए। थर्ड थिंग, आपने हिंदी या उर्दू या फिर पंजाबी और इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका सेकेंडरी लेवल पे होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका सेकेंडरी लेवल पे नहीं था तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। 5% मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलता है जो भी कैंडिडेट SC, ST, OBC और PH कैटेगरी के हैं उनको। इसके अलावा ये जो पोस्ट है, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए है। पे लेवल 35,400 रुपये है जो कि बेसिक पे है। इसके अलावा सभी अलाउंसेस वगैरह ऐड करके 55 से 60,000 सैलरी आपको मिलती है। ग्रुप B की ये पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड है। एज लिमिट आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जिसमें वोमेन और SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन जो भी हैं ये सब लोग एग्जेम्प्टेड हैं, इनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। जनरल के मेल हैं और OBC के मेल हैं, उनका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। EWS, जनरल, OBC, इनके जो मेल हैं कैंडिडेट हैं उनका फ़ीस लगेगा 100 रुपीज़। पेपर पैटर्न देखें तो 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के रहते हैं। 2 सेक्शन आते हैं इसमें। सेक्शन A में आपका रीजनिंग, GK, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी, हर एक सब्जेक्ट 20-20 नंबर का आता है। सो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के। जो सेक्शन B होता है उसमें आपका MCQ ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मैथडोलॉजी, जो हम स्पेसिफिकली पेडोलॉजी जो बोलते हैं, वो आपका 100 नंबर का यहाँ पर आता है। तो टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देखें तो SC, ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल का, PWD जो UR और EWS के हैं उनको 10 साल का, PWD जो SC, ST के हैं उनको 15 साल का और OBC के PWD को 13 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। स्टिल आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगेन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी जो आपका कैटेगरी से रिलेटेड है। आप किसी और स्टेट के OBC, SC, ST के कैंडिडेट हैं और आप DSSB PRT टीचर के अप्लाई कर रहे हैं तो आप UR कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ठीक है, क्लियर? और इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज़। Thank you.